नमस्कार बच्चों। आज हम लोग डिजि भारतम पाठ को पढ़ेंगे। तो इसका अर्थ आज हम लोग समझेंगे। तो ध्यान दीजिए, डिजि भारतम की मीनिंग क्या होती है। डिजि भारतम डिजिटल भारत। तो प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया है। यह पाठ निबंधात्मक है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। बच्चों, आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम घर बैठे ही बहुत सारे काम कर लेते हैं, हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। तो ध्यान से बच्चों सुनेंगे। सबसे पहले हम इसका पाठ का वाचन करेंगे। अद्य सम्पूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अस्य पदस्य कः भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। कालपरिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकतापि परिवर्तते। प्राचीनकाले ज्ञानस्य आदानप्रदानं मौखिकम् आसीत्। विद्या च श्रुतिपरम्परया गृह्यते। अनन्तरं तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखनकार्यम् आरब्धम्। परिवर्तिनी काले कर्गदस्य लेखन्याः च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनं प्रारब्धम्। टङ्कणयन्त्रस्य आविष्कारेण तु लिखितसामग्री टङ्किता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत्। वैज्ञानिकप्रविधेः प्रगतियात्रा पुनरपि अग्रे गता। अद्य सर्वाणि कार्याणि सङ्गणकनामकेन यन्त्रेण साधितानि भवन्ति। समाचारपत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम् उपयोगेन वृक्षाः कर्त्यन्ते स्म, परं सङ्गणकस्य अधिकाधिकप्रयोगेण वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान् उपकारो भविष्यति। तो बच्चों, अब इस पाठ का हम अर्थ समझेंगे। अद्य संपूर्ण विश्वे, अद्य मीन्स आज, संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनी जा रही है, सुन रहे हैं। अस्य पदस्य कः भावः मीन्स इस पद का क्या भाव है। तो इस पद का क्या भाव है, तो देखिए, मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते, मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है। काल परिवर्तनेन, काल परिवर्तन के साथ मानवस्य मनुष्य की आवश्यकता भी परिवर्तित हो रही है। प्राचीन काल में ज्ञानस्य आदान प्रदानं मौखिकम् आसीत्। प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था। आसित में था, लंग लकार है आसित। विद्या च, और विद्या
सुनने की श्रुति परंपराया शब्द यहाँ जो है, परंपराया शब्द यहाँ पर स्त्रीलिंग का है, तो तृतीय विभक्ति एक वचन है। सुनने की परंपरा से ग्रहण की जाती थी। विद्या और विद्या सुनने की परंपरा से ग्रहण की जाती थी। अनंतरम तालपत्रोपरि, उसके बाद तालपत्रोपरि, तालपत्र के ऊपर और भोजपत्र के ऊपर लिखने का कार्य प्रारंभ हुआ। परिवर्तिनी काले, परिवर्तन काल में, करगदस्य, कागज के पर लिखने का आविष्कार। सबके मन में यह भाव कागज के लिखने पर प्रारंभ हुआ। उसके बाद है बच्चों परिवर्तिनी काले टंकण यंत्रस्य, टंकण यंत्रस्य मीन्स हो गया आपका कि छपाई के यंत्र के, छपाई के यंत्र के आविष्कार से लिखित सामग्री टंकिता सती बहु कालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। टंकण यंत्र के आविष्कार से तो लिखित सामग्री बहुत काल के लिए सुरक्षित हो गई। वैज्ञानिक प्रविधेय, वैज्ञानिक प्रविधेय है मीन्स यहाँ हो गया बच्चों कि प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रेगता। वैज्ञानिक तकनीक, वैज्ञानिक तकनीक विधि की प्रगति यात्रा आगे तक गई। वैज्ञानिक विधि, वैज्ञानिक तकनीक विधि की प्रगति यात्रा आगे तक गई। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। अद्य मीन्स आज, सभी कार्य संगणक मीन्स कंप्यूटर नामक यंत्र से साधितानि भवन्ति मीन्स सिद्ध होते हैं, सिद्ध हो रहे हैं। आज सभी कार्य संगणक नामक यंत्र के द्वारा सिद्ध हो रहे हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते। समाचार पत्र और पुस्तक कंप्यूटर के माध्यम से पढ़े और लिखे जा रहे हैं, पढ़े और पढ़ी जा रही हैं और लिखी जा रही हैं। कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम उपयोगन वृक्षाः कृत्यन्ते स्म। कागज के उद्योग से, उद्योगों में, कर्गदोद्योगे, कर्गद प्लस उद्योगे, कागज के उद्योग में वृक्षाणाम, वृक्षाणाम षष्ठी विभक्ति है बहुवचन। कागज के उद्योग में वृक्षों के उपयोग से वृक्षों की कटाई होती थी, वृक्ष काटे जाते थे। परम संगणक अधिकाधिक प्रयोगे वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति। पर कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग से वृक्षों का काटना बहुत कम होगा। इति विश्वास, ऐसा विश्वास है कि कंप्यूटर के अधिक प्रयोग से वृक्षों का काटना बहुत ही कम होगा, ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। इससे पर्यावरण सुरक्षा के दिशा में भी बहुत बड़ा उपकार होगा। तो बच्चों आपको अर्थ समझ में आ गया होगा। इसके लिए आपको अर्थ समझ में आ गया होगा। बस इतना ही आज के लिए, धन्यवाद।